नतेभ्यं सर्वदा भक्तया चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश है जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए ऐसे मंत्र, ऐसी साधना, ऐसा तप जो बदल देगा आपका जीवन। नवरात्रि स्पेशल जय माता दी। तो आज नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में हम जिस मंत्र, जिस साधना, जिस जप और जिस पाठ की बात करने वाले हैं वो है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती की महिमा और उसके फायदों के साथ साथ पंडित जी से आज हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती पढ़ने की विधि, नियम और सावधानियां। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो जैसा रोजाना आप हमें फोन कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको बता भी देती हूं। कोड 0120, नंबर है 66524111। तो आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले सबसे पहले आइए जान लेते हैं पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी, 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात 1:26 तक है। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र शाम 8:31 तक, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। प्रीत योग सुबह 9:22 तक था। इसके बाद इस समय आयुष्मान योग शुरू हो चुका है। आज तीसरा नवरात्र है। माँ चंद्रघंटा के पूजा का विधान है। आज रात रवि योग बनेगा और आज के कुछ इसी क्रम में अशुभ मुहूर्त भी हैं। मंगलवार होने के नाते राहु काल रहेगा दोपहर 3 से शाम 4:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:15 से सुबह 10:40 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:06 से दोपहर 1:32 तक। इन समयों में आपको किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आपको मैं ये कह दूं कि अगर आज का कार्यक्रम आपने नहीं देखा, ध्यान से नहीं देखा, मिस किया तो फिर समझ लीजिए कि बहुत कुछ मिस करने जा रहे हैं आप। तो अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब तक पंडित जी हम दुर्गा सप्तशती की बात करने वाले, जितना मैंने जाना है दुर्गा सप्तशती को, कलयुग में अगर हमारी तमाम समस्याओं का समाधान कहीं निहित है तो वो शायद उस किताब में है। और ये हम भले सनातन धर्म फॉलो करते हैं, इसके बावजूद हमें नहीं पता। तो आज उसी अध्याय को जानिए, उसी गूढ़ रहस्य को जानिए पंडित जी के माध्यम से, क्योंकि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ का महत्व, लाभ और क्या आपके जीवन में इससे परिवर्तन आता है, आइए पंडित जी से यही जानते हैं। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती, इसकी तो महिमा ही पहले हमें बता दीजिए आज। देखो, इसकी महिमा ये है कि जैसे 7 लोक की कल्पना की गई है, ठीक है, और शरीर में 7 चक्र की कल्पना की गई है। उसी तरह से भगवान राम से सुग्रीव ने कहा था कि इन 7 ताल के पेड़ों को जो एक बाण में मार देगा, एक बाण में जो 7 ताल के पेड़ों को गिरा देगा वो मेरी रक्षा कर पाएगा। 7 ही क्यों कहा, 8 क्यों नहीं कहा, 6 क्यों नहीं कहा? श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और ये दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडे पुराण के सावर्णिक मनवंतर से लिया गया है, इसमें भी 700 ही मंत्र हैं और ये 700 के 700 मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं। ये 700 मंत्र में से कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो सिद्धि प्रदान करने वाला न हो। 700 मंत्र इसके शुद्ध हैं। यहाँ तक बताऊँ आपको कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु को जिसमें प्रवेश होना था उसमें भी 7 द्वार थे और सबसे खतरनाक जो होता है वो 6ठा द्वार होता है, वहीं पर जीव मारा जाता है। जैसे शरीर में अगर कोई कुंडलिनी की साधना कर रहा है
और वो नीचे से कुंडलनी को ऊपर ले आ रहा है, तो जब आज्ञा चक्र में कुंडलनी आती है और कोई समर्थ गुरु सामने नहीं होता है तो जीव यहीं खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है आशा कि जब भगवान शिव कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी रहते हैं, समाधि में रहते हैं, तो मणिधर जो है वो ऐसे रहता है, नाग जो है ऐसे रहता है। नाग का संबंध सीधा आज्ञा चक्र से है, जो जीव को पतित कर देता है, जीव को डस लेता है और जीव जो है अधोगामी हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि दुर्गा सप्तशती के जो 700 मंत्र हैं, जो मार्कंडेय ऋषि द्वारा कहे गए हैं और जिसे वेद व्यास द्वारा रचित किया गया है, निश्चित रूप से ये जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने वाला है। और इसके प्रभाव से यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, देव, असुर सब नियंत्रण में आ सकते हैं। इस सप्तशती के पाठ के विधान से इस चराचर जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव। लोगों को पता नहीं है पंडित जी, और मैंने देखा है कई लोगों के पास ये किताब है ही नहीं। जिनके पास है वो थोड़ी तो महिमा समझे, और हो सकता है पूरी न भी, लेकिन कई घरों में नहीं है ये किताब, जो होना आवश्यक है। देखो, एक विडंबना है, जिन लोगों के घर में किताबें हैं और जो लोग इन किताबों को बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो किताबों को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मैं बड़े विश्वास के पंडितों के बीच में चूंकि रहने का मुझे सौभाग्य मिला है जी, अगर उनसे अर्थ पूछ लीजिए नहीं पता। तो हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अर्थ को कभी पढ़ा ही नहीं है। वो केवल पाठ को करते हैं, अर्थ को कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल। अगर उनसे अर्थ पूछ लीजिए कि भैया इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ उनके दिमाग में नहीं आएगा। और उतना ही पाठ करते हैं जितना पाठ कहा गया है जजमान के कल्याण के लिए, उतना पाठ करके अपनी इतिश्री कर लेते हैं। अपने लिए कुछ उसमें अलग से पाठ करने का विधान नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है दिव्य अथर्व शीर्ष में, कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरि स्वाभमिंद्र पुनर्गुहा सकला माया पुरुचैसाम विश्वमातादि विद्योम। इस मंत्र का जो अर्थ है, जो व्यक्ति इस मंत्र के अर्थ को समझ ले और इस मंत्र के अर्थ को समझ करके इस मंत्र के किसी गुरु से दीक्षित हो जाए, तो उसके लिए इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। तो दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में, सावर्णिक मनवंतर में दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति और मनोवांछित फल प्रदान करता है। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण के नाम से जाना जाता है। इसमें 700 पद्यों का समावेश है जो मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर से लिए गए हैं। इसे दुर्गा सप्तशती को सप्तशती कहा गया है। सप्तशती का मतलब 700, सप्तशती माने 700, और दुर्गा सप्तशती को चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसके 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों की 3 अधिष्ठात्री देवियां हैं। माँ जगदम्बा की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपने आप में एक विशेष महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग श्रद्धापूर्वक दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पर गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करते हैं और नित्य दुर्गा सप्तशती को देखते हैं, वो लोग निश्चित रूप से देवी के कृपा प्रसाद होते हैं। एक बात बताऊं आशा जी, जब मैं विंध्याचल में रहता था तो विंध्याचल मंदिर के परिसर में बैठ के मैं भी पाठ करता था। तो वहाँ एक मतलब कि जो है कंतित के ब्राह्मण थे दुबे जी, वो भी मतलब कि बैठ करके पाठ करते थे। एक दिन एक पंडित जी गांव से आए और बड़े पढ़े लिखे पंडित जी थे। उन्होंने कहा कि मुझे पाठ करवाना है आपसे।
उन्होंने कहा ठीक है करवा लीजिए। तो बोले कि कितने वाला पाठ करवाओगे, 51 रुपये वाला करवाओगे कि 21 रुपये वाला कि 11 रुपये वाला कि 20 आने वाला। तो उन्होंने कहा 20 आने वाला। तो कहा ठीक है, हाथ में फूल अक्षत लो, फूल अक्षत ले लिया और पंडित जी ने मंत्र बोला संकल्प, और उसके बाद पूरी किताब को एक तरफ से एक तरफ पलट करके किताब को रख दिया। बोले जाइए अब दर्शन कर लीजिए, घर जाइए। बोले अरे महाराज ये कैसा पाठ, मैं भी दुर्गा साधक हूँ और मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ 50 साल से कर रहा हूँ, मेरी बुजुर्गी आ गई, ये कोई पाठ का तरीका है, ऐसे पाठ होता है? तो उन्होंने दुबे जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, न तो आप दुर्गा पाठक हैं, दुर्गा जी की आराधना करते हैं, ना आपने दुर्गा सप्तशती का कभी पाठ किया है और न कभी आपने दुर्गा सप्तशती का अध्ययन किया है। कहीं आप कैसे कह सकते हैं? कहीं मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर आप अध्ययन किए होते, अगर आप स्वाध्याय किए होते, अगर आपने चिंतन किया होता तो आप ऐसा न बोलते कि ऐसे पाठ नहीं होता है। ऐसे पाठ होता है। कहीं कैसे ऐसे पाठ होता है? कहीं जरा रात्रि सूक्त आप बोलिए, अगर आप इतने दिनों से पाठ कर रहे हैं तो उन्होंने रात्रि सूक्त बोला, ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेज प्रभु ब्रह्मवाच। अब ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? त्वम स्वाहा त्वम सुधा त्वमहि वखटकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्य। तो कहें बस रुक जाओ, इसका अर्थ बताओ। सुधा त्वमक्षरे नित्य मतलब हे माता तुम अक्षरों में अमृत की तरह नित्य विद्यमान हो, अक्षरों में अमृत की तरह नित्य विद्यमान हो। मैंने सारे अक्षरों को देख लिया ना, सारे अक्षरों को देख लिया तो अमृत मैंने देख लिया ना, पाठ आपका पूरा हो गया ना। तब वो हाथ जोड़कर शरणागत हो गए, बोले बिल्कुल मैं अज्ञानी हूँ और आप अपनी पूरी दक्षिणा लीजिए और मेरे लिए पाठ करिए। तो कहने का मतलब यह है कि सुधा तुमक्षरे नित्य, एक एक अक्षर में माता अमृत के रूप में विराजमान है। इसलिए दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र जो है, 700 मंत्र 700 अमृत के कलश की तरह हैं। जिस कलश पर भी हाथ लगाएंगे आप, वहीं आपको मुक्ति और वहीं आपको भुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए तो माँ चैलेंज करती है, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भोग कर मोक्ष तब भी दे दूंगी। और इसलिए तो कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती जो है वो देख लेना मात्र ही पुण्य देता है। जी। ऐसी किताब है ये, तो नहीं है तो आज ही दुर्गा सप्तशती नवरात्र में अपने घर ले आइए। दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र कौन सा है जिसे नवरात्र में जपने से दरिद्रता खत्म हो जाती है? पंडित जी वो मंत्र कौन सा है, कहाँ निहित है जिसे किया जा सकता है दरिद्रता के लिए? देखो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। इस मानव देह के पाने के बाद दरिद्रता भरा जो जीवन होता है बड़ा कष्टकारी होता है। तो दरिद्रता मिटाने के लिए इस मंत्र का जप करिए आप। वो कौन सा मंत्र है? दुर्गा सप्तशती में पहले ही आप दुर्गा सप्तशती को खोलिए तो सप्त श्लोकी दुर्गा नाम का एक चैप्टर मिलेगा। उसमें दूसरा मंत्र है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। अरे इस मंत्र का सुबह शाम केवल 108 बार पाठ करिए और एक दिया जला करके और भगवती का अपने हृदय में ध्यान करिए और पूरा आतुर होकर के पूजा करिए माता का कि हे माता अपने इस संतान पर आप दया दृष्टि करो और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। विश्वास करो 6 महीने के अंदर भगवती आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाएंगी कि आपका सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और आप सुखी जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे और जीवन में आनंद की बरसात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अहंकार का त्याग करके भगवती के श्री चरणों में शरणागत होना पड़ेगा। अहंकार, मैं हूं, मैं करूंगा, ये अहंग है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा काम है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसको मैं देखूंगा, मुझे करना है। आज जब लोगों से पूछता हूं आपके बच्चे कितने हैं तो कहते हैं बस एक। तो दूसरा क्यों नहीं? गुरुजी बस एक का निर्वाह करना तो बहुत बड़ी बात है, एक का ही निर्वाह कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। अरे तुम्हारी 2 घंटे की उम्मीद नहीं है कि अगले 2 घंटे तुम जिंदा रहोगे। तुम एक बच्चे की परवरिश कर लोगे, अगर ऊपर वाला नहीं करेगा तुम कर लोगे। तो इस तरह से लोग भगवान गिरी भी कर रहे हैं, उन्हें भगवती बुद्धि दे, ऐसा मैं चाहूँगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और पाठ करने का तरीका क्या हो थोड़ी देर में पंडित जी आपको ये भी बताएंगे, लेकिन दुर्गा सप्तशती का कौन सा अध्याय, अलग अलग अध्याय है, तो कौन सा अध्याय पढ़ने से हमारी कौन सी तकलीफें दूर होती हैं और कौन सी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं पंडित जी? देखिए, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है ना, वो 13 अध्यायों का पाठ है और 13 अध्याय 3 चरित्रों में वर्णित हैं, ठीक है ना। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। पहला पाठ जो है वो प्रथम चरित्र कहलाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा पाठ मध्यम चरित्र कहलाता है और 5वें से लेकर के 13वें अध्याय तक उत्तम चरित्र कहलाता है। कोई कोई उत्तर चरित्र भी कहते हैं। तो पहले अध्याय का पाठ करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। इसमें सुरथ और समाधि नाम के वैश्य का वार्तालाप है और ये दोनों अपनी परेशानी दूर करने के लिए मेधा ऋषि के पास जाते हैं और मेधा ऋषि उन्हें योग माया का वर्णन करते हैं। जो योग माया के माया से ये पूरा संसार मोहित है, उसका वो मतलब कि जो है उपदेश करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति का मोह भंग होता है और दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा हो वो तत्काल दूर हो जाती है, चाहे मुकदमे पर विजय प्राप्त करना हो और चाहे न्यायालय से न्याय प्राप्त करना हो। द्वितीय अध्याय रामबाण है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। तीसरे अध्याय में देवी ने ललकार कर कहा है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हतत्रैव गर्जन त्यासु देवता। अरे दुष्ट, तू कर ले गर्जना, अभी मैं मधुपान कर रही हूँ, अभी तुझे काटती हूँ, अभी तुझे बोटी बोटी काटूंगी। ऐसा राक्षसों को भय देने वाली दुर्गा अपने भक्तों का कल्याण करती है। और दुर्गा सप्तशती का जो चौथा अध्याय है, बाप रे, उसमें तो सारे देवता देवी के सामने नतमस्तक आंखों में आंसू बहाते हुए भगवती की प्रार्थना करते हैं कि हे जगदम्बा, हम आपके कृपा प्रसाद से कैसे उऋण हो सकते हैं। आप ही तो हैं जो हमारे देवत्व को बचाए रखती हैं। आप सदा सर्वदा हमारी रक्षा करें, आप हमारे लिए सदैव माँ की तरह हमारा पालन पोषण करें। तो इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों को कहता हूँ कि बाकी दुर्गा सप्तशती पढ़ पाओ न पढ़ पाओ ये अलग बात है, लेकिन चौथा अध्याय तो रोज जरूर पढ़ लो। मेरे पिताजी कहा करते थे कि यार दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, सारे अध्यायों में मार काट, तलवार चली है, भाला चला है, सिंह ने काटा है, लेकिन चौथा अध्याय ऐसा है जिसमें सारे देवताओं ने केवल देवी का उपासना किया है, देवी की प्रार्थना किया है और जो लोग देवी की प्रार्थना करते हैं वो भुक्ति मुक्ति प्रदान के अधिकारी बन जाते हैं। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और देवी का आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करने से दरिद्रता और भय दूर होती है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपका मन घबराता है, भय आपके मन में आता है, तो भय से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र में किस मंत्र का जाप करना चाहिए जो दुर्गा सप्तशती में है पंडित जी? ये भी मंत्र आप ले लीजिए। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का 108 बार। एंजाइटी के शिकार जितने लोग हैं, डिप्रेशन के शिकार जितने लोग हैं, जिन लोगों के मन में हर समय बुरा ख्याल आता है, जिन महिलाओं को हर समय ये ख्याल आता है मेरे पति को कुछ हो जाएगा तब, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तब, कोई बुरा रोग हो गया तो, अगर जरा सा सीने में गैस आ गई तो हार्ट अटैक हो जाएगा तो, जिनके मन में भी बुरा ख्याल आता है, जो डरपोक टाइप के लोग हैं, उन सबको कहना चाहूँगा, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। भय भाग जाएगा, एकदम पक्का कह रहा हूँ। 108 बार सुबह शाम केवल करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। और 7वें अध्याय तक का पाठ करने से किन शुभ फलों की प्राप्ति होती है पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें इस पाठ का अगर आप इस अध्याय को अगर आप पाठ के रूप में रोजाना करते हैं तो किन शुभ फलों की प्राप्ति होती है? आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बाकी बचे अध्यायों के बारे में बताइए। देखो आशा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, दर्शकों के हित में किया है। दुर्गा सप्तशती के जो 8वें अध्याय का पाठ है
उसको करने से व्यक्ति का आभा मंडल बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करने से बांझ से बांझ स्त्रियां भी संतान युक्त हो जाती हैं, बांझ से बांझ पुरुष भी संतान के लायक हो जाते हैं। किसी खोई हुई चीज को पाने के लिए ये पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। अगर आपकी कोई वस्तु घर में ही गायब हो गई है और आपको नहीं मिल रही है, तो आप शुक्रवार के दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ कर लीजिए और पाठ करके थोड़ी सी पीली सरसों एक कागज में बांध करके और पूजा स्थान में रख दीजिए। 24 घंटे के अंदर आपको याद आ जाएगा कि अपना सामान आपने कहाँ रखा है। हर तरह की इससे भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। और दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करने से तो कुछ पूछिए ही मत, सब कुछ हो जाता है। और 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान और यश बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करने से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। और विपत्तियां जिनसे सभी को भय लगता है, जीवन में अचानक से आती हैं और उथल पुथल मचा देती हैं, लेकिन जीवन की ऐसी ही हर विपत्ति को दूर करने के लिए पहले ही उसका उपाय आप कैसे कर सकते हैं? नवरात्र में किस मंत्र का जाप करें पंडित जी? देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ दुर्गायै नमो नमः त्राहि मां शरणागतम। भैया, अगर इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम पाठ हो जाए या इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ पूरे नवरात्र में हो जाएं, तो फिर आपकी जय हो। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका अधूरा रहेगा। ये आप विश्वास मानिए, ये आजमाया हुआ उपाय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आजकल एक जो युवाओं में समस्या ही कहना चाहिए बढ़ती जा रही है कि एक तो समय पे शादी ना हो पाना, दूसरा मन चाहा वर या फिर योग्य कन्या की प्राप्ति ना हो पाना। तो दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र पंडित जी से चलिए जान लीजिए जिसका नवरात्र में पूरे विधि विधान से जप करने से मनचाहे गुणों वाले पति की प्राप्ति हो सकती है। और पंडित जी ये भी साथ साथ बता दीजिएगा कि कन्या ही करे या माता पिता भी उनके उपलक्ष्य में कर सकते हैं। देखो, ये मंत्र आशा, ये मंत्र दुर्गा सप्तशती का नहीं है। अच्छा। ये मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का है। अच्छा। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी, इसलिए यमुना जी के किनारे बालू की जो है मूर्ति बना करके दुर्गा की और इस मंत्र का जप करती थी। ये कात्यायनी मंत्र है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाया, नंदगोप का बेटा कृष्ण मेरा पति हो, ऐसा वरदान दीजिए। इस कलयुग में इस मंत्र को जो कुंवारी कन्याएं 41,000 मंत्रों का जप करती हैं 21 दिन के अंदर, पहले दिन 10 माला कमलगट्टे की माला पर और दूसरे दिन से 10-10 माला सुबह शाम, पीला वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर केला के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जलाकर और मुंह में पान खाते हुए, यही एक ऐसा मंत्र है सनातन धर्म में जिसमें मुंह में पान खाया जाता है। पान खाते हुए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इस मंत्र का अगर 10-10 माला सुबह शाम पाठ किया जाए और 21वें दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवा के उसे भोजन कराया जाए, तो निश्चित रूप से विवाह में चाहे जितना अवरोध होगा, विवाह के योग बनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है नवरात्र स्पेशल काल चक्र जय माता दी में। और चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और क्या दुर्गा सप्तशती को ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए, क्या मंद स्वर में किया जाना चाहिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, और ये ज्यादा लाभकारी होता है, या फिर दुर्गा सप्तशती के मानसिक पाठ का फल हमें सबसे ज्यादा मिलता है? ये जान लेते हैं। कल भी पंडित जी इस पर संक्षिप्त था, लेकिन हमने चर्चा की थी। जोर से पढ़ें ना पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कैसे फल ज्यादा मिलता है? देखो, पहली बात तो ये कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अलग ही विधान है। दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्यायों में उच्च स्वर, कुछ में मंद स्वर
और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रेष्ठ माना गया है। जैसे दुर्गा सप्तशती के बाहर जिसको खडंग कहते हैं, खडंग माने 6 अंग, वो 6 अंग क्या हैं भैया आप जान लीजिए, कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, ये खडंग हैं दुर्गा सप्तशती के। ये 700 मंत्रों से बाहर हैं, तब बनती है दुर्गा सप्तशती। तो कीलक का जो मंत्र है उसे शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक रूप से पाठ करना अच्छा माना जाता है। देवी कवच, इसे उच्च स्वर में आप बोलिए। श्री अर्गला स्तोत्र का प्रारंभ उच्च स्वर में करिए और समापन शांत मुद्रा में करिए। देवी भगवती के कुछ मंत्र, यंत्र, तंत्र ये क्रिया के हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। और जो लोग शक्ति के उपासक हैं और शक्ति के मर्म को जानते हैं, शक्ति के चमत्कार से परिचित हैं, अगर उनसे एक बार पाठ करने की विधि समझ ली जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कुछ गलत होगा। एक बार तो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने के लिए समझदारी होनी ही चाहिए। अच्छा, 2-3 बातें और ध्यान दीजिए। जैसे पुस्तक को हाथ में लेकर के नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक को जो मतलब कि किताब रखने की एक चीज़ होती है उस पर रख करके या किसी पीढ़े पर रख करके किताब को पढ़ना चाहिए। पुस्तक को हाथ में लेकर के पढ़ने से आधा फल हो जाता है। पाठ करते समय हिलना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे हिलते हुए पाठ नहीं करना चाहिए, इससे भी फल आधा हो जाता है। पाठ करते समय आपको जो है अपना आसन खराब नहीं करना चाहिए। नहीं पद्मासन में बैठ सकते कोई बात नहीं, लेकिन सुखासन में कम से कम बैठना चाहिए। घुटना मोड़ करके पाठ करना उचित नहीं माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करते समय नियमों का ध्यान देंगे तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन पाठ करते समय अगर आप हिलते रहें, पाठ करते समय यदि आप पुस्तक को हाथ में लेकर के पाठ करें तो इसका फल निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है। पाठ करते समय किसी ने कुछ पूछा पंडित जी, उस पे सिर हिला दिया, ये ऐसा करना? देखो, ये तो इतना तो कलिकाल है, चल ही जाता है। ठीक है, लेकिन मतलब कि बोलना बीच में कुछ कह दिया नहीं, बोलना नहीं चाहिए। और अगर बोलने की स्थिति आए तो पहले 3 बार आचमन करना चाहिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा करने के बाद, वो अध्याय पूरा करने के बाद ही बोलना चाहिए। और फिर 3 आचमनी जल लेकर के और फिर माता का ध्यान करके फिर उसके बाद पाठ को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, भोग जब लगाया जाता है पंडित जी तो भोग आचमनी किया जाता है ना, अर्पित करते हैं जब, तो वो कितनी बार किया जाना 5 चाहिए? 5 बार। 5 प्रकार की वायु है शरीर में, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु। ये 5 प्रकार की वायु से ये हमारा शरीर है। ठीक है, इन्हीं 5 वायु तत्वों को जो है आचमन के रूप में किया जाता है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ये आचमनी के 5 मंत्र हैं। और मानिए ये नहीं बोलना आता तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो अर्पित कर रहा हूँ इसे स्वीकार करें। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। जैसे कृष्ण भगवान को आप भोग लगा रहे हैं तो कहिए ना, तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, ये आपका ही है, आपको समर्पित है। आचमनीयम समर्पयामि, ये भी आप कह सकते हैं। आचमनीयम समर्पयामि। हाँ, और जो लोग नित्य पाठ करते हैं और दुर्गा की साधना करते हैं और विधिवत साधना करते हैं, वो लोग तो चांदी के गिलास में शुद्ध जो है सुवासित जल, गंगा जल में हल्का सा केवड़े का जल या गुलाब जल डाल करके और माता को विधिवत मतलब कि जो है नैवेद्य की थाली के पास उसको स्थापित करते हैं और 5 प्रकार के इन 5 प्राणवायु के मंत्रों को बोलते हुए माता का आचमन करते हैं। भोग और जल दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, सिर्फ प्रसाद चढ़ाने से नहीं होता। नहीं, जल तो आचमन के लिए जल तो होना ही चाहिए, जल तो बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। और परिवार की रक्षा और तरक्की के लिए नवरात्र में किस मंत्र का जाप सबसे ज्यादा फलदायी साबित हो सकता है? माएं जो परिवार की तरक्की के लिए पंडित जी खूब पूजा अर्चना करती हैं, सबसे ज्यादा तो शायद उन्हीं के लिए जरूरी है, क्या करें? शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्जान स्वनेन च। इस मंत्र का अगर 108 बार सायंकाल पाठ कर लिया जाए तो आप मान के चलिए
कि जीवन से हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाएगा। ये रात्रि सूक्त में ये पाठ आपको मिलेगा और सप्तशती न्यास में भी इस पाठ को किया जाता है। ये बहुत ही सुखदायी मंत्र है और अपने भक्तों को अभय प्रदान करता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र भी चलिए जान लेते हैं आपके लिए, जिसका नवरात्र में पूरे विधि विधान से जप करने पर मन चाहे गुणों वाली पत्नी की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि इससे पहले हमने सुयोग्य वर कैसे मिलेगा ये जाना, लेकिन पत्नी कैसे मिलेगी पंडित जी? हाँ देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक कहावत है, जन्म नष्टम कुभार्या दिन नष्टम कुभोजनम। दिन नष्ट हो जाता है अगर अपने विपरीत भोजन मिल जाए करने के लिए, और जन्म नष्ट हो जाता है अगर मन के अनुकूल पत्नी न मिले तो पूरा जन्म नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए अर्गला स्तोत्र में एक मंत्र है, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अब इस मंत्र में मेरे कहने से आप काम बीज जोड़ लीजिए। अगर आपको किसी मनपसंद कन्या से विवाह करना है जो आपके सब प्रकार से सर्वथा योग्य है, शिक्षा में, कुल में और स्वरूप में, सोच में, विचार में, और उसमें कोई अड़चन आ रही है, या आपने कोई किसी लड़की को आप जानते नहीं हैं और आप विवाह करने योग्य हो गए हैं, तो आपको रुद्राक्ष की माला पर ओम क्लीं पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का अगर आप 10 माला जप 125 दिन कर लें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जीवन संगिनी आपके जीवन के लिए वरदान बन जाएगी, और उसके आपके घर में आते ही आपका घर स्वर्ग की तरह सुंदर और शोभायमान हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे सद्गुणों से युक्त कन्या आपके जीवन में प्रवेश करेगी। इस मंत्र को करने वाला कभी वैवाहिक जीवन से दुखी नहीं होता है। पंडित जी एक बार में याद तो होगा नहीं, कहाँ मिलेगा ये मंत्र? ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का मंत्र है। अच्छा। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र खोलोगे तो उसमें मिलेगा ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो देखो, अब उसमें कामना करना है ना, तो इसलिए काम बीज जो है वो क्लीम है। अच्छा। माया बीज ह्रीम है और वाणी बीज ऐम है। ठीक है, तो यहाँ काम बीज कामना है ना, इसलिए क्लीम जोड़ा जाएगा। ओम क्लीम कात्याय ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। शुरू में भी क्लीम लगाना है, अंत में भी क्लीम लगाना है। 10 माला 125 दिन करना है, रिजल्ट आपके सामने। कहा भी जाता है ना, शादी के बाद भाग्य बदल जाता है। और अब चलिए जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि दुर्गा सप्तशती का कौन सा पाठ है, कौन सा पाठ किस तरीके से करना है, ये आपको पंडित जी ने बताया। लेकिन ये जो तमाम पाठ है इनको करने की अलग अलग विधि क्या है, पंडित जी से अब ये भी जान लेते हैं। पंडित जी विधियों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की अलग अलग विधि बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले विधि को कहते हैं वकार विधि। इस विधि में नवरात्र के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। सीधा पहला अध्याय पर मत जाइएगा, पहले आप आचमन प्राणायाम करके शुद्ध होइएगा, सापोद्धार पढ़िएगा, कवच पढ़िएगा, अर्गला पढ़िएगा, कीलक पढ़िएगा, अथर्व शीर्ष पढ़िएगा, रात्रि सूक्त पढ़िएगा। उसके बाद नवार्ण मंत्र का न्यास करिएगा, 1 माला जप करिएगा और पहले अध्याय का पाठ कर लीजिएगा और उसी पर क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। पहला दिन का वकार पाठ ये शुरू से दुर्गा सप्तशती में सब कुछ है? सब कुछ है। अच्छा, बस वही पाठ पहले पन्ने से शुरू करके? ठीक है। और नवरात्र में दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करिएगा। जब दूसरा अध्याय का पाठ आएगा ना तो उसमें विनियोग आएगा। हाँ, तो पाठे विनियोग जहाँ आएगा, हाथ में जल लेकर के विनियोग पढ़िएगा और विनियोग पाठे विनियोग जहाँ आए वहाँ जल गिरा दीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरे अध्याय का पाठ कर लीजिएगा। तीसरे अध्याय में कोई विनियोग नहीं आएगा, केवल ध्यान आएगा। चौथे अध्याय में कोई विनियोग नहीं आएगा, केवल ध्यान आएगा और चौथे अध्याय का पाठ कर लीजिए। पाठ के अंत में जो लिखा रहता है इति श्री सावर्णिके मनवंतरे प्रथम अध्यायो, तो ये मत पढ़िएगा। आप कैसे पढ़ेंगे? ओम तत्सत अथ श्री दुर्गा सप्तशती सावर्णिके मनवंतरे
देवी महात्म प्रथम ओम तत्सत। इति शब्द मत बोलिएगा, इति बिल्कुल नहीं बोलना है, ध्यान रखिएगा। किसी पाठ के अंत में जो इति लिखा हुआ है वो नहीं बोलना है। ओम तत्सत उसकी जगह क्या बोलेंगे? ओम तत्सत, यही बोलेंगे, ओम तत्सत। देवी महात्म्य शक्रादिस्तु तिरनाम चतुर्थो अध्याय, हाँ, तो ये लिखा होता हाँ, है, तो ये तो यहीं तक हाँ, ये ओम पढ़ा जा तत्सत, सकता। ओम तो तत्सत। उसके बाद श्री सावर्ण के मनवंतरे देवी महात्म चतुर्थो अध्याय, शक्रादिस्तु हाँ नहीं, तिरनाम चतुर्थो अध्याय, हाँ, ओम तत्सत। ओम तत्सत। ठीक है। तो नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और मैं कह रहा हूं 13वें अध्याय तक आप जो है पाठ करेंगे। ये मतलब कि प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र के हिसाब से 3 दिन में आपका एक पाठ होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें, 10वें अध्याय का पाठ कर लेते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ कर लेते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ कर लेते हैं। 8वें दिन 13वें अध्याय का पाठ कर लेते हैं। एक आवृत्ति सप्तशती की होती है। अष्टमी के दिन घर में हवन करें और नवमी के दिन कन्या पूजन करें। लेकिन अगर आप समर्थ हैं, 3 पाठ कर सकते हैं पूरे नवरात्र में, तो उसमें आप ऐसा करें, पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय और तीसरे दिन 5वें अध्याय से 13 अध्याय। उसके बाद सप्तशती का न्यास करके, नवार्ण मंत्र का एक माला जप करके और तीनों रहस्यों को पढ़ करके क्षमा प्रार्थना करें। ये आपका पाठ करने का सही विधान होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक एक पाठ को कैसे करना है, उसकी विधि क्या हो, उससे किन शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, पंडित जी आपको तमाम जानकारियां विस्तार से दे रहे हैं। और इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि आज का कार्यक्रम अगर आप मिस करते हैं तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। और दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले किस भगवान की उपासना जरूरी होती है, दुर्गा सप्तशती पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी। देखिए, किसी भी शुभ कार्य से पहले कलौ चंडी विनायकौ, भगवान गणेश की पूजा का विधान है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले भी आपको भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। प्रातः स्मरामि गणनाथ वनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंडदंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गंगवामहे, वशो मम आहम जानी गर्भधमा तुम जासि गर्भधम्म गणपतये नमः। और अगर आपने कलश स्थापना की है तो कलश का पूजन, नवग्रह पूजन, प्रतिष्ठा कलश का पूजन, दीपक का पूजन और भैरव की स्थापना आपने किया है तो भैरव का पूजन, नवग्रह की स्थापना किया है तो नवग्रह का पूजन। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के पुस्तक का पूजन करने के बाद ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। दुर्गा सप्तशती को, पुस्तक को आम के चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उसको दिव्य ढंग से रख करके गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजन करें। इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच अर्गला कीलक स्तोत्र के पाठ से पहले सापोद्धार कर लें। ओम ह्रीं रिंग रेत स्वरूपिणे मधुकैटमर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव, ये वाला पूरा चैप्टर पढ़ लें। दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र के द्वारा श्रापित है, इसलिए ऐसे में सापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। तो दुर्गा सप्तशती का एक दिन में पूरा पाठ न कर सकें तो पहले दिन सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ करें, दूसरे दिन बाकी बचे 2 चरित्रों का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्वशीर्ष स्तोत्र का नित्य पाठ करने से वाक सिद्धि होती है। 10 बार अगर कोई आदमी दिव्य अथर्वशीर्ष का रोज पाठ करना शुरू कर दे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 12 वर्षों के बाद, 1-2 दिन में नहीं, 12 वर्षों के बाद उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। वो जो कुछ भी बोलेगा, श्राप, आशीर्वाद, वरदान, किसी के विषय में वो जो बोलेगा वही सत्य हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग दुर्गा सप्तशती के 10 बार अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं
उनको वाक सिद्धि मिल जाती है। भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरत सह महामृत्युम तरत यह वेद इत्युपनिषद। और उसी में ये भी लिखा हुआ है अंत में कि मंगलवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो, और उस समय दुर्गा सप्तशती का किसी सिद्धपीठ में पाठ कराया जाए तो चाहे किडनी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, और चाहे कोई कोमा में गया हुआ व्यक्ति हो, उसके लिए भी अगर 432 पाठ करा करके और शक्ति के विग्रह के सामने खड़े होकर के 10 पाठ करा दिया जाए तो निश्चित रूप से उसके आयुष्य की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका पाठ पूरे विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए और उसके बाद नवाड़ मंत्र से कम 1080 आहुति हवन भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जान लेते हैं रोगों से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का कौन सा मंत्र है जो रामबाण साबित हो सकता है पंडित जी। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ही रोग शोक को नष्ट करता है, जहाँ तक मेरी मान्यता है। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक मंत्र ऐसा है कि यदि आप किसी विशेष रोग में फंसे हुए हैं तो एक मंत्र 108 बार करिए। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताश्रयतां प्रयान्ति। इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करने से और गाय के घी से इस मंत्र से 108 बार आम की लकड़ियों पर आहुति देने से गंभीर बीमारियों से भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे लिए एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवरात्र स्पेशल काल चक्र जय माता दी में। और चलिए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से नवरात्र में कैसे कपड़े आपको पहनने चाहिए, कैसे आसन पर बैठकर किस तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए जो सबसे ज्यादा हमें फायदा पहुंचाता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी। तरीकों में एक ये भी है, किस प्रकार के कपड़े और आसन कैसा। जप पूजन में सब कुछ चीज़ें क्रमबद्ध हैं, शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, तभी सब चीज़ों का फल मिलता है। छोटी सी छोटी चीज़ों को भी आप एवॉइड नहीं कर सकते और उसमें भी तो आसन शुद्धि बहुत बड़ी बात है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप अपने पूजा गृह में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने दहलीज के पहले आचमन करिए 4 बार, उसके बाद में भगवती का नाम लेकर के 3 बार तालियां बजाइए ताकि वहां से अगर कोई अशुद्ध आत्मा नकारात्मक प्रभाव वाली हो तो भगवान शिव की कृपा से वो हट जाए। उसके बाद पूजा स्थान में जा कर के पुनः आचमनी करके और पुनः मतलब कि जो है वहाँ पर आपको प्राणायाम करके फिर अपने पूजा स्थान पर कार्य को शुरू करना चाहिए। प्राणायाम क्यों किया जाता है? प्राणायाम इसलिए किया जाता है कि जीवनी शक्ति जो है प्राणायाम से मिलती है। किसी भी पूजा की शुरुआत में प्राणायाम जरूर किया जाता है। वो प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक होता है। 15 सेकंड तक श्वास को खींचना, 60 सेकंड तक श्वास को रोकना और 30 सेकंड तक श्वास को छोड़ना, ये प्राणायाम कहलाता है। एकाग्रता के लिए होता है। एकाग्रता के लिए, जीवनी शक्ति के लिए। जो हमारे शरीर में 2 प्रकार की नसें हैं, एक जो है सिरा है और एक धमनी है। ठीक है, सिरा से जो है खून जाता है, धमनी से खून वापस आता है। तो जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन प्राणायाम के द्वारा लेते हैं तो ये मतलब कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमारी चेतना शक्ति को जागृत करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। हर पूजन के पहले प्राणायाम करना चाहिए और हर व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को प्राणायाम करना चाहिए। तो जिस स्थान पर बैठकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ आपका आसन साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और सूती कपड़े पहन करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभदायक माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आप सभी जरूरी काम पूरे कर लें। रेशमी वस्त्र भी आप पहन सकते हैं, लेकिन पॉलिएस्टर वगैरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पाठ करते समय आलस्य बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जम्हाई बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब भी जम्हाई आए या मतलब कि जो है आपको आलस्य आए, तुरंत बाएं हाथ से आचमनी उठाइए, दाहिने हाथ में जल लेकर के 3 बार जो है आचमन करिए और फिर एकदम चैतन्य मुद्रा में हो जाइए। किसी तरह की चिंता मन में नहीं आनी चाहिए।
चिंता आए तो तुरंत भगवती का ध्यान करिए कि माँ ये सब क्या हो रहा है, हटाओ इसको। किताब को हाथ में लेकर के पाठ नहीं करना चाहिए, मैंने पहले भी बता दिया है। अध्यायों के अंत में आने वाले इति और अध्याय और बध शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवाण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इसका जप करना अनिवार्य है और इस जप को भगवती को निवेदित करें। गुह्यात गुह्य गोप्तृत्वम गृहाण अस्मत्कृतम जपम सिद्धिर्भवत में देवी तत्प्रसादान सुरेश्वरी, और उनके बाएं हाथ में जप को निवेदन करके एक आचमनी जल गिराएं। एक मंत्र ओंकार माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली के बीज मंत्र निहित हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना अगर कठिन लगता हो तो आप पढ़ने में अगर असमर्थ हैं तो हिंदी में भी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर से ना पढ़ें और ना ही उतावलापन दिखाएं। दुर्गा सप्तशती हर रोज़ पढ़ने के बाद कन्या पूजन करना भी चाहिए। कन्या पूजन ना कर पाएँ तो किसी छोटी कन्या को कोई उपहार ही दे दें। ये सब चीज़ें धार्मिक हैं, इन्हें करने से आपकी जितनी आस्था भगवती के प्रति प्रबल होगी उतना ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। देखिए, देवी जो है क्रियाग्राही नहीं है, ये भावग्राही हैं। आपके हृदय के भाव को ये स्वीकार करती हैं। आपका जैसा भाव होगा वैसा आपको फल मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुकी हैं, मोना जी नोएडा से। स्वागत है आपका कालचक्र में मोना जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। जय माँ विंध्यवासिनी पंडित जी। जय माँ विंध्यवासिनी बेटा। मेरा जन्म 4 जनवरी 1981 को हुआ है। मेरा 2 प्रश्न है पंडित जी। एक तो मेरी बेटी है, 8 साल की है, उसका जन्म तिथि 23 सितंबर 2015 है। उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। उसको कुछ भी खाने के लिए जब भी देते हैं तो 2-3 को खाती है, बोलती मेरा पेट भर गया। डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर बोलते हैं कि उसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसका विकास कैसे होगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारी एक ही बेटी है, दूसरा बच्चा होगा या नहीं होगा। देखो, ऐसा है मोना, तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय प्रश्नकाल में राहु के साथ है। ये गुरु चांडाल योग है। तुम्हारे बच्ची का विकास सचमुच में नहीं हो रहा है, ये बात एकदम ठीक है। तुम्हारे बच्ची का विकास हो जाए शारीरिक, इसके लिए तुम्हें अभी वक्त है। एक 2 ग्राम का सोने का लॉकेट शिव जी का लेकर के और उसे पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके किसी विद्वान ब्राह्मण से, जैसे शिव जी का अभिषेक होता है वैसे उसकी पूजा करवा के थाली सहित सोने की प्रतिमा गुरुवार को किसी ब्राह्मण को कन्या के हाथ से दान करवा दें। इससे उसका विकास शुरू हो जाएगा। जहाँ तक तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा शुक्र और शनि की परस्पर प्रत्यक्ष बहरा दृष्टि है। अभी निकट में कोई संतान प्राप्ति का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप काशी जा कर के और वहाँ काशी में विश्वनाथ मंदिर में दूध से भगवान का अभिषेक करके घर आएँ तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। जय माँ विंध्यवासिनी। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र जय माता दी में। और चलिए अब अपने स्पेशल सेगमेंट की बात करते हैं और पंडित जी से परिवार से दुख, टेंशन और क्लेश को दूर करके सुख शांति पाने के लिए नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए ये जान लेते हैं पंडित जी। क्योंकि शुरुआत तो घर से ही होती है। घर में अगर माहौल खराब तो बाहर भी ये तय होता है। दिन अगर एक दिन की भी बात करें तो भी ये लागू हो जाता है किसी पर भी। तो घर में सुख शांति क्लेश ना हो, क्या करें? श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में सबसे पहले आपको चाहिए कि आचमन प्राणायाम करने के बाद आप जो है संकल्प कर लें। संकल्प करना अगर नहीं आता है तो मानसिक संकल्प कर लें। उसके बाद सापोद्धार, कवच, अर्गला, कीलक और उसके बाद में नवार्ण मंत्र का जप करें, सप्तशती का न्यास करें और 13 अध्यायों का पाठ करें। उसके बाद देवी सूक्त और 3 रहस्यों का पाठ करें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। 2 बार 108 बार नवार्ण मंत्र का जप करने का विधान है। दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्यम चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं।
देवी पुराण में प्रातःकाल पूजन और प्रातःकाल ही विसर्जन करने को कहा गया है। रात के समय कलश स्थापना वर्जित है। ये बातें आपके नॉलेज में रहें, इसलिए बताना चाहता हूँ, ताकि आप अपने आगामी संतान को भी दुर्गा पूजा की विधि बता पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना धर्म से मतलब है, जिन्होंने ना पुराणों का अध्ययन किया है, ना जिन्हें मतलब कि धर्म का ज्ञान है, लेकिन वो भी आपको उपदेश देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, मंदिर में ये रखना चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए। तो आप अपने मंदिर तक किसी को जाने ही मत दें, किसी को अपने मंदिर पर क्रिटिसाइज करने का मौका न दें। अगर आप चाहते हैं, सच्चे भक्त हैं, तो आपका भगवान का ये पर्सनल रिश्ता है, उसमें किसी को मत घुसाइए कि वाहवाही पाने के लिए वाह क्या मंदिर बनाया है, कितना सुंदर मंदिर है, कितना बढ़िया है। ये सुनने के लिए पागल मत होइए। आपका और भगवान का मामला है, आप और भगवान के बीच में ही आपका पूजा स्थान होना चाहिए। उसको आप प्रदर्शन के रूप में बिल्कुल ना किसी को दिखाइए। हाँ, अपने गुरु को आप दिखा सकते हैं और किसी को नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूरे नवरात्र माँ की कृपा आप सब पर बरसे, यही कामना आपके लिए करते हैं और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का नवरात्र से जुड़ा हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर नवरात्र से जुड़े एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर के आएंगे पंडित जी। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।